यहाँ पर सिकंदर का हमला हो गया। चंद्रगुप्त उस वक्त भी आर्य चाणक्य के साथ उसी जगह पे थे और सेल्यूकस की बेटी सिकंदर के प्रथम हमले में इनके साथ आई थी हेलन। और थोड़ा चंद्रगुप्त को उनसे मोह हो गया। उन्होंने आर्य चाणक्य को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप विदेशी महिला से शादी नहीं कर सकते। उस वक्त कंजर्वेटिव सोसाइटी होती थी, कोई आपको राजा ए नाते स्वीकार नहीं करेगा। बात वहां पर गई। चंद्रगुप्त सम्राट बने। हेलन के पिता सेक्युलस देश पर हमला लेकर आए। चंद्रगुप्त ने ग्रीकों के हमले को हराया, विजेता हुए। जब संधि होने लगी तब आर्य चाणक्य ने कहा कि हमारी संधि हमेशा बरकरार रहे, इसलिए आपकी बेटी का विवाह हमारे सम्राट से करिए। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा उनको कि उस वक्त तो आप ना बोलते थे, अब क्या हो गया? कि उस वक्त आप मोह में शादी कर रहे थे, आज आप विजेता के रूप में हेलन को स्वीकार कर रहे हो। इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। दोनों चीजें अलग है, इसलिए आज मैं आपको सहमति देता हूं। राजा की इच्छा की जगह राष्ट्र के सम्मान को महत्व देने की शुरुआत पहली बार अगर बहुत लंबे कालखंड के बाद हुई तो चाणक्य के कालखंड के हुई। यहां पर सिकंदर का हमला हो गया। चंद्रगुप्त उस वक्त भी आर्य चाणक्य के साथ उसी जगह पे थे और सेल्यूकस की बेटी सिकंदर के प्रथम हमले में इनके साथ आई थी हेलन। और थोड़ा चंद्रगुप्त को उनसे मोह हो गया। उन्होंने आर्य चाणक्य को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप विदेशी महिला से शादी नहीं कर सकते। उस वक्त कंजर्वेटिव सोसाइटी होती थी, कोई आपको राजा ए नाते स्वीकार नहीं करेगा। बात वहां पर गई। चंद्रगुप्त सम्राट बने। हेलन के पिता सेक्युलस देश पर हमला लेकर आए। चंद्रगुप्त ने ग्रीकों के हमले को हराया, विजेता हुए। जब संधि होने लगी तब आर्य चाणक्य ने कहा कि हमारी संधि हमेशा बरकरार रहे, इसलिए आपकी बेटी का विवाह हमारे सम्राट से करिए। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा उनको कि उस वक्त तो आप ना बोलते थे, अब क्या हो गया? कि उस वक्त आप मोह में शादी कर रहे थे, आज आप विजेता के रूप में हेलन को स्वीकार कर रहे हो। इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। दोनों चीजें अलग है, इसलिए आज मैं आपको सहमति देता हूं। राजा की इच्छा की जगह राष्ट्र के सम्मान को महत्व देने की शुरुआत पहली बार अगर बहुत लंबे कालखंड के बाद हुई तो चाणक्य के कालखंड के हुई।